अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 19 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन है। जुलाई इख्तिताम को बारिशें, तबाही, कारकर्दगी सामने है। इश्तिहारों से तो मसले नहीं हल हो गए, इश्तिहार लगा गया लेकिन इश्तिहारी मुहिम जारी और सारी है। बलोच रहनुमा नाराज़ हैं, वो कब ठीक होंगे पता नहीं। ये फ़ैसला कौन करेगा? सेनेट इंतखाब में बहुत कुछ कच्चा छटा सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत कहें या हार कहें, इस पे गुफ्तगू करेंगे। शहादतें जारी हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं लोग, ये शहादतें रुकनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात जो हैं बिला मुकाबला कराने का हतमी फ़ैसला कर लिया। जो अब खबर आ रही मेरे पास, पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया, जो 18 जुलाई 2025 को मुनक्किद हुआ। और इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने सेनेट इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए, जिनकी सियासी और पार्लिमानी कमेटी ने तौसीक कर दी है। पहले यह तय हुआ कि 5 सेनेटर्स अपोजिशन, जबकि 6 हुकूमत की जानिब से होंगे। हुकूमत की जानिब से ये नंबर 6 से बढ़ के 7 भी याद रखिए हो सकता था। और एलानिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद ये मुतफ़क्का फ़ैसला किया गया है कि ख़रीद फ़रोख्त के शर्मनाक अमल के ख़ात्मे के लिए बिला मुकाबला इलेक्शन को तरजीह दी जाए। इमरान खान की हदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी को इंतखाबी तरीक़ाकार तय करने का इख्तियार दिया गया था, इस पर पार्टी की आला क़यादत ने एतमाद का इजहार किया। अब जो नाम फाइनल किए गए हैं उस पर जनरल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा खान अफरीदी नाम शामिल है आज भी, और पीर नूरुल हक कादरी शामिल है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर जो नशिस्त छोड़ी है सानिया नश्तर साहिबा ने, उस पर मुशाल यूसुफ़ज़ई को नामज़द किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तकसीम नज़र आ रही है और कागजात नामज़दगी जिन लोगों ने जमा करवाए थे वो भी वापस नहीं लेना चाह रहे थे। अब जो बातें सामने आ रही हैं ना, वो उसके सामने रखते हुए इस पर नईम अशरफ भट्ट ने बातें की। फिर उसके बाद सख्त रवैया रहा बहुत से हमारे लीडरानस का। वकास अकरम ने तो ARY का बाइकआउट करने का भी कहा था, लेकिन अब वो नईम अशरफ भट्ट अपनी खबर पर कायम है कि मैंने जो कहा था वही नाम फाइनल है, वही लोग हैं, कोई रद्दबदल नहीं है। और उसने कहा मैंने तो अपनी खबर पे था और जो मुझे खबर आई थी उसी के मुताबिक दी थी। एक सहाफ़ी का काम खबर आएगी उस खबर को आगे देना होता है, इसके अलावा सहाफ़ी का और तो क्रेडिट कोई नहीं है। उनके पास अपनी सोर्स है, अपना तरीक़ाकार है अपना, और वो उसी नुक्ता नज़र से देखकर चीज़ों को देखते हैं और कोशिश होती है कि वही सच वो रख दे। लेकिन यहाँ कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो दिक्कत और तकलीफ़ों में हैं, और शरीफ के बाद हमने देख लिया कई सहाफ़ी मुल्क से छोड़ के अगर ख़बर रखते भी हैं तो उनकी ज़ुबान आवाज़ें बंद हैं। ये हकीकत है जो हमें समझना, हम ना समझना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है ये ज़रा सोचिएगा। बन्नू के इलाके मेरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों की जानिब से मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में ASI बदर मुनीर और पुलिस एहलकार खुर्शीद शदीद ज़ख्मी हो गए, और पुलिस के मुताबिक ये इस जगह चौथा ड्रोन हमला है। कल फिर शुमाली वज़ीरिस्तान के मीरन शाह बाज़ार में बदअमनी, मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन, जबरी नकल मकानी, रियासती जबर, ड्रोन हमले, मार्टर गोलाबारी और ग़ुलाम खान गेट की बंदिश के ख़िलाफ़ इत्तज़ाई कौम का एक तारीख़ी एहतजाज और जरगा का और अमन मार्च मुनक्कद हुआ। हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मुसलसल पुरअमन जदोजहद जारी रखने का अज़म किया। इमरान खान वो पहला मुल्की हुक्मरान था जिसने वज़ीरिस्तान को अहमियत दी और उनको हक़ दिलवाने की कोशिश की। और याद है ड्रोन हमले पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से शुरू हुए और फिर इमरान खान दौर आया जिसमें ड्रोन हमला नहीं हुआ। 3 साल और 7 माह का दौर था। मौलाना ज़ेब को अमन मार्च की वजह से अमन मार्च से कबल शहीद कर दिया गया। वो कुतुब के मुनसिफ भी मुसन्नफ़ भी थे। अपनी किताब में एक जगह उन्होंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ इदारे ख़ुद ही दहशतगर्दी पैदा करते हैं और फिर ख़ुद ही उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ये उन्होंने जिक्र किया। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि किसी दहशतगर्द तंजीम ने उनके कत्ल की ज़िम्मेदारी, और ना ही कत्ल की तहकीकात की कोई ख़बरें हैं। और कल शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली के इलाके शरातला में
वाकई 2 फ़ौजी पोस्टों पर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने क्वाड कॉप्टर ड्रोन के ज़रिए हमले किए। यानी अभी उनके पास सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अल्लाह के फजल से इन हमलों से जानी और माली नुकसान पहुँचने का कोई अंदेशा नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि कभी इम्कान है, अल्लाह करे कैसा होना है। इन लड़ाइयों से सब थक चुके हैं। बात इतनी है, मादनियात चाहिए तो कोई और रास्ता इख्तियार कर ले, लेकिन इस तरह इंसानी जानों के साथ तो ना खेले ना। ये बैन अवी एजेंडा जितना भी है, भारत और बाकी जो स्टेक होल्डर है, नॉन स्टेक होल्डर हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो भी आप कहना चाहें, ये रुकना पड़ेगा। बलोच को हमने उस मकाम पर खड़ा कर दिया कि अब उनमें डर और खौफ बिल्कुल नहीं रहा। उनकी आंखों में दुख भी नज़र नहीं आ रहा, नज़र आता है तो जज्बा नज़र आता है, हिम्मत नज़र आती है, और बड़े नाराज़ ना हो तो बदले की तमन्ना भी नज़र आती है कि उनका हक़ तो मिल रहा है, ऊपर से जुल्म का शिकार भी। अब जबरी गुमशुदगियों, कत्ल के बाद लाश फेंका जाना और लापता होने के बाद अहले हाल पे पता तक ना होना वो ज़िंदा है या नहीं। मारंग बलोच के हंसते हुए की तस्वीर और वीडियो कल से वायरल हैं कि वो इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। और बीबो बलोच जो गुज़श्ता 4 माह से गैर कानूनी हिरासत में हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने की पादाश में मुसलसल तशद्दुद का सामना कर रही हैं। आज वो अदालत के कमरे अपने वालिद से मिली, उस बाप से जिस तरह उस तरह कैद किया गया था कि उसने बेटी को झुकना नहीं, लड़ना सिखाया। हामिद मीर ये बातें करते रहे हैं। मामा गफ़ार बलोच, वो बाप जिसका वाहिद जुर्म ये है कि उसने ऐसी नस्ल की आबियारी की जो सच बोलती थी, सवाल उठाती थी और जुल्म के आगे सर नहीं झुकाती। ये बाप बेटी पहले ही एक जेल में कैद थे, जहाँ दिन में एक मुख्तसर मुलाकात की इजाज़त थी। चंद लम्हे, चंद बोल और फिर तन्हाई की तवील शब्द दोबारा शुरू हुई। 10 दिन पहले उन्हें अलग अलग थानों में मुंतकिल किया गया, शायद इस उम्मीद पर कि जुदाई का हौसला टूट जाए। मगर आज जब वो अदालत में आमने सामने सिर्फ बाप बेटी की मुलाकात न थी, बल्कि 2 मुज़ामतों का सामना था, जो बातें बताई जा रही हैं। दोनों दास्तानें खड़ी थी। मसला ये है कि बाप नवाज शरीफ नहीं और बेटी मरियम सफदर नहीं, वरना सबका दिल तो पसीज जाता है। बारिशों में सैलाबी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। मरियम सफदर के बारिश के बाद भी तस्वीरी इश्तिहारात चलने शुरू हो गए और लिखा था कि बारिश बरसी मगर ज़िंदगी नहीं रुकी, कि पंजाब तैयार था और मुझे जानती थी कि कोई कर लेगा। अगर कोई सवाल करता तो उठा लिया जाता, पीका लग जाता, और जब चाहें वो ख़ुद ही कानून है। हकीकत तो सभी जानते हैं, इंतज़ामात किस हद तक नाकस थे। पंजाब में 120 के करीब जाने कह रहे हैं लोग ज़ाया गई और 900 से ज़्यादा ज़ख्मी की बातें हो रही हैं। बिजली के अमलों के हवाले से बारिश के दिनों के कोई खातर खा इंतजाम नहीं थे, मगर ज़िंदगी नहीं रुकी। शहबाज शरीफ ने रायबंड तरफ से नकासी आपके बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे, करोड़ों लगाकर। उस वक्त की बात यह है। और आखिरी बात की तरफ चलते हैं। 100 बातों की एक बात है, हमारी मीडिया पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, बाकी मामलात में खामोशी रहती है। और जब दूसरी बात पर आती है इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों, तो कभी अकबर बाबर की पिटीशन आ गई, कभी इलेक्शन कमीशन ने कोई रोला डाल दिया, कभी चेयरमैन का मसला हो गया, दूसरों की एक दफ़ा इतला आती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाओ और अगली खबर में नताइज का ऐलान होता है। बारिश के मामले में मरियम सफदर का बकाया झूठ बोल रही थी कि मगर कोई बात नहीं, मगर दरवाज़े सवात के हादसे पर मीडिया ने, आपको याद है, घुंघरू नाच कर ताले तोड़ दिए थे, नाच के तोड़ दिए थे, ताले नहीं तोड़ते, घुंघरू नाच के तोड़ दिए थे। बीबो बलोच, महारंग और गुलजारी बलोच के नाम पर कोई बहस मुबाहिसा नज़र नहीं आया। और कोस्तान स्कैंडल में 2 दिन से केबी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम हो रहे हैं। इमरान खान को जेल में रखा, फिर कहते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ ट्वीट नहीं आया, इंडिया के ख़िलाफ़ ट्वीट नहीं आया। अजीब जाहिलों से वास्ता पड़ा हुआ। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी पैनल ने माली साल 2022-23 और 23-24 के लिए अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स की ख़रीदारी में तकरीबन 400 मिलियन रुपए की बता रहे हैं कि माली बदनवानी और बेज़ाब्तगियों का पता लगाने के बाद सर्विस अस्पताल लाहौर की 25 कमेटी की अराकीन का सख्त मुमकिन कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। सर्जिकल और डिस्पोजेबल आइटम्स की प्रोक्योरमेंट फाइनल फाइल के जांच पड़ताल के दौरान जो है ये बात जो है सबसे कम बोली लगाने को बगैर किसी वजह से ब्लैक एंड वाइट में नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक है, किसी और दूसरी कंपनी जिससे कौमी ख़जाने को 51,38,500 रुपये का नुकसान पहुंचा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि इस गलती को दोहराया गया जब टेंडरिंग के अमल में एक और कंपनियाँ हिस्सा लिया और तकनीकी तौर पर माली तौर पर जवाबदेह करार दिया। अब ये सारी बातें हो रही हैं। आखिरी बात सिर्फ बनी नवाज़ का एक और 9 मई का एक और कारनामा जरा करते हुए कभी किसी की शुगर लो हो जाती है, जिसने गवाही देनी है तो पता चलता है कि उसका रोज़ छुट्टी पर था। अरे राम में लिपटे इबलीस की ज़बान
आपको पता है भनक बंद हो जाती है। 9 मई के गवाह ने साजिश की जगह वो विज़िट नहीं की होती, बस उनको समझा बुझा के लगता है यही अदालत भेजा जाता है। एक और कारनामा मुलाहजा करें, शाकिर महमूद ऐवान ने के मुताबिक डॉक्टर ने अदालत में तस्लीम किया कि उसने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई। पुलिस के 5 एहलकार ज़ख्मी बताए गए, जबकि जिनमें से 3 का मेडिकल हुआ। पुलिस एहलकारों ने जहाँ जहाँ ज़ख्म बताए वहाँ नहीं थे, लेकिन डॉक्टर को जो पुलिस ने कहा वो मेडिकल रिपोर्ट में लिख दिया। ये बहरहाल छोड़े, मैं तो इस निज़ाम से पहले ही तंग हूँ। इस रवाज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी लंबी कहानी है कि पुलिस क्या करती है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।